2047 इस्लाम के शासन की ओर, इस्लाम के शासन की ओर इसमें लिखा गया है 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होंगे और भारत में नई शुरुआत होगी। पीएफआई चाहता है 2047 तक मुसलमानों को वो सत्ता वापस मिल जाए जो ब्रिटिश काल में उनसे छीन ली गई थी। इसके लिए पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का टारगेट देता है। इतिहास देखें तो उसमें लिखा गया है, इतिहास देखें तो मुसलमान हमेशा अल्पसंख्यक थे, हमें राज करने के लिए बहुसंख्यक होना जरूरी नहीं है। इसमें लिखा गया है, अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, we do not need to have a majority. PFI is confident that if 10% of Muslim population, ध्यान से सुनिएगा, हमें भरोसा है कि इफ 10% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर से 10% भी हमारे साथ आ जाए, पीएफआई का डॉक्यूमेंट है, पीएफआई वुड सबजुगेट द कॉवर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी टू देयर नीज। अगर मौजूदा 10% मुसलमान भी हमारे साथ आ जाए तो डरपोक बहुसंख्यक आबादी को हम घुटनों पर ले आएंगे और देश में, आगे लिखा है, ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इसको इस तरह से समझिए, डरपोक बहुसंख्यक आबादी को घुटनों पर लाने के लिए सिर्फ मौजूदा 10% मुसलमानों की जरूरत है, हमको कोई बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, ये पीएफआई का डॉक्यूमेंट है और ये एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास है। सिर्फ 10% मुसलमान अगर साथ दे तो पीएफआई इस्लाम का गौरव हासिल कर पाएगा। आपको लग रहा होगा ये चीजें बहुत खतरनाक है। पीएफआई के आतंकवादी, ये जिनका मैंने नाम लिया, इस्लामिक शासन की वर्कशॉप चला रहे थे। इस वर्कशॉप में बहुसंख्यकों को मारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। देश नहीं झुकने देंगे में हम लगातार, आप देखते रहे कि हम बात करते रहे कि क्या कट्टरता के बारूद पर है इंडिया, क्या कट्टरता की लैंडमाइन पर है इंडिया। और सवाल यह कि बुर्का विवाद से लेकर शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी तक, क्या ये सब कुछ इसी 2047 वाले इस्लामिक मुल्क की टूलकिट का हिस्सा है क्या? ये बहुत ही गंभीर विषय है, संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि देश का माहौल अभी फिलहाल बहुत ही सेंसिटिव है। मैं सभी मेहमानों से बात शुरू करने से पहले चाहूंगा कि हम संवेदनशील होकर किसी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत ना करते हुए अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजय शंकर तिवारी, बीएचपी का पक्ष रखेंगे। सूरज पाल अम्मू साहब हैं मेरे साथ, अजय आलोक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जाना पहचाना चेहरा टीवी डिबेट्स का। अजय भाई बहुत बहुत स्वागत है मुझे आपका। विजय शंकर तिवारी और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, और मेरे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत अजय आलोक आपसे कर रहा हूं, क्योंकि खबर बिहार से आई है। ये बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जब इंटेलिजेंस इनपुट मिले तब ये सारी साजिश का खुलासा हुआ। मतलब पंजाब में भी मोदी की जान को खतरा, बिहार में भी मोदी की जान को खतरा। ये प्लान कितना खतरनाक आपको लगता है, और आपको लगता है व्यवहारिक है या सिर्फ डराने का है? आपको लगता है व्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकल है, या सिर्फ डराने के लिए है? 2047 तक भारत इस्लामिक मुल्क। अजय आलोक। देखिए, कोशिशें जो हैं इसकी आज से नहीं हो रही हैं, इसकी कोशिशें बहुत शुरू से की जा रही हैं। इनफैक्ट जब हमारा बंटवारा हुआ, मुल्क जब बटा तो वो धार्मिक आधार पे बटा कि मुसलमान के लिए पाकिस्तान, बाकी रहो हिंदुस्तान। लेकिन जो यहाँ रह गए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, मुस्लिम लीग का जब चुनाव हुआ था, यूपी और बिहार के मुसलमानों ने पूरा का पूरा वोट मुस्लिम लीग को दिया था और मुस्लिम लीग यूपी और बिहार के चुनाव में जीती थी। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो ये यूपी और बिहार के मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, गया मुसलमान कोई और, जिनको रहना था हिंदुस्तान में वो यहाँ रह गए। और बंटवारे की नींव जो पड़ी वो आज तक मजबूत होते जा रही है। और हमारे नेताओं ने इसको सींचा, इसको बढ़ाया और उनके मन में दिया कि तुम यहाँ रहो, तुम्हें विशेष सुविधा मिलेगी। एक लगातार सिलसिला चला, अंत और इसकी पराकाष्ठा तब हुई। कहते हैं कि हमने टू नेशन थ्योरी को लात मार दी, हमारे लिए देश पहले था, धर्म नहीं था। ये तो उनके राष्ट्रवाद का सबूत हुआ ना। उनके राष्ट्रवाद का सबूत, बिल्कुल। मैं सब मुसलमानों के बारे में ये बात नहीं कह रहा हूँ। आप आज देखिए, उसी के डॉक्यूमेंट में आपके लिखा हुआ है कि अगर 10% मुसलमान भी आ जाएं तो इसका क्या मतलब हुआ? इस भारत का मुसलमान अभी तक 10% भी उनके साथ नहीं है। इसमें पॉजिटिव चीज बस यही है। आप शांति से पूछिए, सवाल सुनिएगा। अब कल को ऐसा कानून बना, और फिर कानून अगर बनता है तो आए दिन जिस तरह से ये चिश्ती है, अभी एक आदिल चिश्ती, सरवर चिश्ती है, जिस तरह से, अब पूरा सुनिएगा, बोलने दीजिएगा।
फिर होगा 99% एक ही धर्म के लोग अंदर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा अपमान तो हिंदुओं का है, हिंदू आस्था का है। कभी राम को गाली, प्रभु माता सीता को गाली, भगवान गणेश का मजाक। अभी पूछ रहा है एक आदिल चिश्ती, वो कह रहा है कि भाई बताओ अस्तित्व। तो फिर सवाल सुनिए, कल को 99% फिर एक धर्म के अंदर जाएंगे, जैसे बुलडोजर एक ही धर्म पर चल रहा था। आप ही के लोग कहते थे ना जब दंगाई एक ही धर्म, तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे फिर एक ही धर्म के लोगों को क्यों? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। हाँ बताइए। और यहाँ जो बैठे हो बच्चे भी बताएं सवाल का जवाब। लखीमपुर खीरी में एक आदमी 4 लोगों को रौंद देता है, तो उसके घर बुलडोजर नहीं जाना चाहिए? तो 4 लोगों को रौंद दिया, मार डाला, बुलडोजर गया। लखीमपुर खीरी में लिंचिंग भी किसने करी थी? सेलेक्टिव मत होइए, लिंचिंग किसने करी थी लखीमपुर खीरी में? बुलडोजर राजनीति के हिसाब से चलेगा, आप रौंद दोगे बुलडोजर नहीं जाएगा, तो सवाल उठता है। इसलिए कह रहा हूं मैं, अम्मू जी के पास मैंने किसी भी कानून का उपयोग होगा तो सवाल उठेगा। क्या ये खतरा है 2047 25 साल बाद? हमको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब अब पता नहीं, खतरा जब तक सामने नहीं आता ना, तैयारी तो मतलब ऐसे बीज बोए जा रहे हैं। क्या ये सारी चीजें जो है, क्या हम खतरे के तौर पर देखें 25 साल बाद इस्लामिक मुल्क? वो कह रहे 10% भी हमारे साथ आ गए तो इन डरपोक कॉवर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी, डरपोक मेजॉरिटी बहुसंख्यक समुदाय को घुटनों पर ले आएंगे। जिस प्रकार की सोच जो ये 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं ना, जिस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनकी प्लानिंग बड़ी प्रॉपर है। खतरा है, बिल्कुल प्रॉपर है, और खतरा तो है इस देश को। परंतु जब जब ये मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, जब ये मुगल हिंदुस्तान के अंदर आए, इन्होंने ऐसे सपने देखे थे। परंतु उस समय महाराणा प्रताप ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक चीज होगी ना, हसीन सपने कुछ नहीं होने वाला ना, इनका बस की नहीं है ना कुछ। अच्छा। मुगलों ने कई साल इस देश पे राज करने का प्रयास किया, इनको मार मार के दोबारा से अफगानिस्तान भेजा। गर्दन भी इसी देश में कटी है ना, आज तक सोचा था क्या? बिल्कुल। फिर तो कहां हसीन सपने? आप बताइए, कमलेश तिवारी, किशन भरवाड़, उमेश कोले, इतने नाम है। सीरियल साजिश हिंदुओं के खिलाफ, मंदिर के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ता है, तो कुछ तो है। हसीन सपने नहीं है सर, ये आपके हसीन सपने के ऐसा कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी इनको कहा, उनको छोड़िए, मेरी बात सर, इन्होंने कहा बच्चे, ये सारे बच्चे बनाने वाले बैठे हैं, ये बच्चे नहीं है, जवान हो गए बालक। एक्चुअल में हम दो हमारे लिए कानून है। अरे रुकिएगा भैया, अरे रुकिएगा, हम दो हमारे लिए है, इन लोगों के लिए नहीं है। इसलिए खतरा बहुत बड़ा है, परंतु उसको समझेगा कौन? कानून केवल हमारे ऊपर लागू होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के लिए करनी सेना लगातार आवाज उठाती रही है। अगर नहीं ये उठाया तो जो पर्चा आप दिखा रहे हैं पूरे देश को, निश्चित तौर पे ये खतरा बहुत बड़ा है, इसको समझने की आवश्यकता है। और युवाओं को हम दो हमारे दो के चक्कर में भैया 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करो, तब तो ये देश बचेगा। नहीं तो ये हालत वही होगी जो 2047 का मामला है, ये होगा। हमारे लिए कानून क्यों है? देश में तुष्टीकरण की राजनीति हमारे ऊपर क्यों थोपी गई? जागरूकता संसद में, मेरे को देश के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में कहा कि नहीं, हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं ला रहे, जबरदस्ती। मैं कहता हूं लाना चाहिए, और नहीं आएगा। अनुराग भी कहते हैं आना चाहिए। अनुराग तो पता नहीं क्या कहते हैं। लाना चाहिए तो लाओ ना, किसने रोका? लाना चाहिए आप समर्थन करेंगे क्या होता है? आप समर्थन दिखाओ, आप समर्थन करेंगे। वो तो कहते हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कहें। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। देश में एक सवाल है जो उन्होंने जवाब क्लैरिटी हो जाए, जानना चाह रहे हैं। समर्थन करेंगे क्या? सवाल अनुराग एक मिनट, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जोर से बोलिएगा, आना चाहिए, जोर से बोलो, आना चाहिए, हाथ खड़ा करके। एक मिनट काम करते हैं, एक मिनट